हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरव अपने कदम बाहर की ओर लेने लगता है। नैना एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। नैना एकदम से उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम यहीं रहोगे। ये कहकर वो उसकी तरफ देखे बिना शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। आरव अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ विवान के चेहरे पर अलग ही रहस्यमय मुस्कान थी। पलक उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या बात है विवान, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस तरीके से तो तुम तभी हंसते हो जब तुमने कोई बड़ा कांड किया हो। क्या किया है तुमने? विवान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छिपाते हुए कहता है, कांड? कैसा कांड? क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं किया है मैंने। पलक उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देख रही थी। विवान मन में कहता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अगर ज़्यादा टाइम इसने मुझे सवाल जवाब किया तो मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। पलक कुछ बोलने के लिए अपने होठ हिलाती है, पर उससे पहले विवान एकदम से उसके खुलते होठों को अपने होठों से बंद कर लेता है। पलक उससे दूर होने की कोशिश करती है क्योंकि वो समझ गई थी कि विवान उससे कुछ छिपा रहा है, पर विवान की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। वो बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था। कुछ ही देर में पलक उससे आज़ाद होना छोड़ देती है और उसका साथ देने लगती है। दोनों की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ आरव अब भी सोफे पर ही बैठा था। तभी नहाकर नैना बाहर आती है। रेड कलर का नाइट सूट, गीले उलझे बाल, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन फिर भी वो बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। नैना हमेशा से ही ऐसे सिंपल रहती थी और इसी सादगी पर तो दिल हार गया था आरव, और आज भी नैना वैसी ही लग रही थी। जिन धड़कनों को आरव ने बड़ी मुश्किल से शांत किया था वो एक बार फिर से बढ़ जाती है। आरव चाहकर भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था, जैसे समा लेना चाहता हो इस लम्हे को अपनी आंखों में। इन सब से बेखबर नैना आईने के सामने जाकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। वे एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखती, शायद देखना नहीं चाहती हो, पर आरव की नज़रें उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी। ना चाहते हुए भी आरव के कदम उसकी तरफ बढ़ ही जाते हैं। नैना जो अभी भी अपने बाल सुखाने में बिजी थी, उसे पता ही नहीं चलता कि कब आरव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। ड्रायर से नैना के बाल उड़े जा रहे थे और उड़कर पीछे खड़े आरव के चेहरे को छू रहे थे। नैना की वही भीनी भीनी खुशबू आरव के रोम रोम में समा जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके उस खुशबू को महसूस करने लगता है। ठीक उसी वक्त नैना की नज़रें आईने में से होकर अपने पीछे खड़े आरव पे जाती है, जो कि अभी भी आंखें बंद किए हुए नैना के बेहद करीब था और नैना के बाल अभी भी उसके चेहरे पर आ रहे थे। नैना उसी की तरफ देख रही थी। तभी आरव अपनी आंखें खोलता है और दोनों की नज़रें मिलती है। दूसरी तरफ विवान ने पलक को अपने आगोश में भर रखा था और वो अभी भी उसे किस कर रहा था। दोनों का दिल बेकाबू हो रहा था और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विवान एकदम से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने होठ उसकी पतली लंबी गर्दन पर रख देता है। पलक कसकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है। विवान के हाथ धीरे धीरे उसके टॉप के अंदर जाने लगते हैं, जो उसे एक अलग एहसास करवा रहा था। इससे पहले कि वो उसके टॉप को निकालकर पलक के बदन से अलग करता, पलक एकदम से उससे दूर होकर बिना उसकी तरफ देखे सीधे वॉशरूम में चली जाती है। विवान नज़रों से उसका पीछा करता है, फिर एकदम से वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। वॉशरूम में जाकर पलक शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो जाती है और भीगने लगती है। उसके चेहरे पर पानी से ज़्यादा तो आंसू थे, जो उसकी आंखों से झरझर बह रहे थे। शायद कुछ याद आ गया था उसको, जो उससे सहन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ आरव और नैना सब भूल कर एक दूसरे को देख रहे थे। नैना ने अब भी अपने हाथ में ड्रायर पकड़ा हुआ था, पर वो अपने होश गंवाकर आरव की आंखों में देख रही थी। आरव को भी इस वक्त कोई होश नहीं था।
वो नैना के करीब होता होता उसके हाथ से ड्रायर ले लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों को सुखाने लगता है। नैना आईने में से उसे ही देख रही थी। आरव इस वक्त इतना केयरिंग लग रहा था कि बस नैना चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आरव है, पर वो यकीन करना चाहती थी। आरव बहुत आराम से उसके आधे बालों को एक साइड कंधे पर किया और ऐसे करते हुए उसकी उंगलियां नैना की गर्दन को छू गई। नैना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बंद आंखों से आंसू बह गए। शायद उसे भी कुछ याद आ गया। आरव की नज़रें जैसे उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो तुरंत उससे पीछे हो जाता है। उसे तो खुद पर हैरानी हो रही थी कि वो कैसे नैना के इतने करीब चला गया। नैना की आंखें अब भी नम थीं और उसे ऐसे देखकर आरव की आंखों में भी नमी तैर जाती है। वो तुरंत नैना की तरफ अपनी पीठ कर लेता है। नैना की रौंदी हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा, जो एक पल में उसकी बेचैनी और भी बढ़ा देती है। उसकी आंखों के सामने वही सब घूमने लगता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नैना उसके सामने आकर कहती है, क्यों किया? ये पहली बार था जब नैना ने इस तरह उसे कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछा था। आरव की आंखें नम थी और होठों पर चुप्पी थी जो कि नैना को खल रही थी। बोलिए ना, क्यों किया? क्यों मेरा प्यार आपको नज़र नहीं आया? क्यों? कितना कुछ खराब कर दिया आपके गुस्से ने। आरव बस सर झुकाए उसके सामने खड़ा अपने आंसुओं को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। नैना भी रोते हुए बोल रही थी। दोनों ही कितनी तकलीफ़ में थे, ये दोनों के आंसू बता रहे थे। नैना रोते हुए आरव के सीने से अपना सर जोड़ते हुए कहती है, बोलो ना, क्यों? हालांकि उसके हाथ नीचे ही लटके हुए थे। आरव चाहता तो आज वो नैना के साथ अपने गिले शिकवे ख़त्म कर सकता था, पर उसने ऐसा ना करके नैना को खुद से दूर किया और बिना कुछ बोले अपने आंसू साफ करते हुए वो अपने कमरे से बाहर चला गया। नैना ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आरव बाहर चला जाता है। आंखें उसकी भी नम थी, दिल भर आया था उसका। चलते चलते वो होटल के गार्डन में चला जाता है। बाहर बहुत ठंड थी, सर्द हवा चल रही थी, पर आरव को इस वक्त किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसके दिल में तो आग सुलग रही थी, पछतावे की आग, जिसमें वो पिछले 5 सालों से जल रहा था। वो गार्डन में रखे बेंच पर बैठ जाता है। ठंड की वजह से कोई नहीं था वहाँ पर। 1-2 कपल थे जो अपने हनीमून पर आए थे, जो इस वक्त हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे, लेकिन वो आरव से थोड़ी दूरी पर थे। आरव वहीं बैठकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने बालों में फंसाकर किसी गहरी सोच में डूब जाता है। नैना भी आज 5 साल पीछे चली गई थी। वो वहीं बिस्तर पर उल्टा लेटकर रो पड़ती है। शायद वो चाहती थी कि आरव उसके सवालों का जवाब दे, उससे बात करे। आरव की चुप्पी खल रही थी उसे। दूसरी तरफ पलक भी खुद को शांत करके वॉशरूम से बाहर आती है। तब तक विवान भी वापस आ गया था और वो बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक कर रहा था। पलक एक नज़र विवान की तरफ देखती है, फिर वो चुपचाप अपनी तरफ जाकर लेट जाती है और दूसरी तरफ करवट ले लेती है, जिससे उसकी पीठ विवान की तरफ हो जाती है। विवान भी दूसरी तरफ करवट ले लेता है। दोनों ही सोने का नाटक कर रहे थे, पर नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। दोनों की ही आंखें नम थी। दूसरी तरफ आरव अब भी वही गार्डन में बैठा था। अब तो रात भी गहरा गई थी और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। नैना ना जाने कब तक आंसू बहाती रही थी। फिर उसे एहसास होता है कि बाहर तो काफ़ी ठंड है और आरव अभी तक नहीं आया। वो उठती है, आंखों की नमी को साफ करती है और कमरे में लगी खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है। नज़रें जाती है नीचे गार्डन पर बैठे आरव पर, जो कि ठीक उसके कमरे के सामने ही बैठा था। आरव ने वही बस एक शर्ट पहन रखी थी। नैना भी खिड़की खोल देती है। बर्फ़ सी ठंडी हवा का एक झोंका उसको अंदर तक हिला जाता है। उसने भी बस एक नाइट सूट पहन रखा था। हवा से उसके खुले बाल लहरा रहे थे। अचानक ही आरव को उन सर्द हवाओं में वही जानी पहचानी सी खुशबू का एहसास होता है। वो तुरंत अपनी नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ नैना खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। आरव के देखने के बावजूद भी वो अपनी नज़रें नहीं हटाती। आरव उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, सर्दी लग जाएगी, अंदर जाओ।
नैना भी उसकी तरफ देखते हुए मन में कहती है, तुमसे मतलब, तुम्हें क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है। आरव मन में कहता है, बहस मत करो, मैं कह रहा हूँ ना सर्दी लग जाएगी। नैना भी कहती है, लगती है तो लग जाए, तुम्हें क्या। आरव कहता है, तो तुम नहीं मानोगी। नैना कहती है, बॉस हूँ तुम्हारी, ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ मुझे। आरव कहता है, बहुत ज़िद्दी हो तुम। नैना कहती है, तुमसे तो कम ही हूँ। दोनों ही आंखों में बातें कर रहे थे। नैना को ठंड लग रही थी और वो हल्का हल्का कांप रही थी, फिर भी वो वहाँ से हट नहीं रही थी। ये देखकर आरव उठता है और कमरे में वापस आता है। नैना अभी भी वहीं खिड़की पर खड़ी थी। आरव बिना कुछ बोले उसके पास जाता है और उसको बाजू से पकड़कर खिड़की से पीछे करता है और खिड़की बंद कर देता है। नैना भी चुपचाप आरव को और उसकी हरकतों को देख रही थी। आरव ने अब भी उसको बाजू से पकड़ रखा था। वो बहुत आराम से उसको वैसे ही बिस्तर तक लेकर जाता है और उसे कंधों से पकड़कर लिटा देता है और पास रखा कंबल उठाकर उसको अच्छे से कवर कर देता है। ये सब करते हुए वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता, पर नैना की नज़रें एक सेकंड के लिए भी उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। आरव नैना को सही से कंबल उठाकर खुद जाकर सोफे पर लेट जाता है। हालांकि रूम में हीटर चल रहा था, पर फिर भी बिना कंबल के सोना मुश्किल था। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। आरव सोफे पर खुद में सिमटा हुआ लेटा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि उसको भी ठंड लग रही है, जो कि नैना भी देख पा रही थी। आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी उसको। नैना उसके हाव भाव को देख रही थी। आरव कभी इस तरफ करवट ले रहा था तो कभी दूसरी तरफ। नैना उठकर बैठती है, जो कि आरव को भी पता चल जाता है, पर वह ऐसे दिखाता है जैसे वो सो गया हो। नैना बिना आवाज़ किए कमरे से बाहर जाती है। आरव मन में कहता है, ये कहाँ चली गई, जाकर देखूँ क्या। इससे पहले कि वो उठकर देखता, नैना वापस आ जाती है। आरव फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि नैना उसी की तरफ बढ़ रही है। नैना जिसके हाथ में कंबल था, वो आरव के ऊपर कंबल ढाल देती है और सही से उसको कवर करने लगती है। नैना जिसके हाथ में कंबल था, वो आरव के ऊपर कंबल ढाल देती है और सही से उसको कवर करने लगती है। ऐसे करते वक्त वो आरव के बेहद करीब थी, जो कि काफ़ी था आरव को एक प्यारी सी नींद में सुलाने के लिए। आरव के बाल उसके माथे पर आ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वंश के आते हैं। नैना बिना कुछ सोचे समझे उसके माथे पर अपनी उंगलियां फेर कर उन्हें पीछे कर देती है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है तो वो तुरंत पीछे होकर बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। आरव के होठों पर स्माइल आ जाती है और जल्दी ही दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। विवान और पलक भी सो गए थे, पर दो लोग थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक तो था नकाबपोश और दूसरी सुहाना। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर कौन सी नई चाल चलेंगे नकाबपोश और सुहाना। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।